बेलवाडांगी पंचायत, बारसोई प्रखंड, बिल्कुल रंगामटिया हाट के पास आज मैं मौजूद हूँ। यह उत्क्रमित उच्च विद्यालय है और आज यहाँ पहुँचने का मेरा मूल मकसद ये है कि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ पत्रकारों के द्वारा यह पूरे बिहार में फैलाया जाता है कि बिहार के स्कूल और बिहार के शिक्षक बेकाम हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, बिहार के स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, जो शिक्षक हैं बेहतर ढंग से नहीं पढ़ाते। इन्हीं सब मुद्दों पर हम आज खोलेंगे असली राज, सच क्या है, सच्चाई क्या है, और बिल्कुल सच्चाई के धरातल पर सच को कसौटी में कसते हुए होगी यहाँ के एक शिक्षक से मेरी बात, और हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ के शिक्षक कितने टैलेंटेड हैं, कितने बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ाते हैं। आइए भाई, क्या नाम है आपका? तुफैल अहमद। तुफैल साहब? तुफैल अहमद। तुफैल अहमद। तुफैल साहब, आपने कहाँ से पढ़ाई शुरू की? बेसिकली मैं पीजी बीएड जामिया से किया है, ग्रेजुएशन पीजी बीएड जामिया से किया। जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने डिग्री प्राप्त किया। तो आप यहाँ कितने दिनों से पदस्थापित हैं? मैं 2007 से यहाँ पे पदस्थापित हूँ, 2007 से लेकर अब तक हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अगर सरकार की कोई नियम नहीं आती है तो यहीं से मैं रिटायर होना पसंद करूँगा, क्योंकि ये मेरे आसपास के ग्रामीण के आसपास का स्कूल है। अगर मैं योगदान अपने बच्चों को दे सकता हूँ, सुदूर इलाके के बच्चों को देता हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। तो आप बच्चों को जो पढ़ाते हैं जी, उन्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने में आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है? देखिए, जो हम लोगों की जो बहाली है तो उसमें सब्जेक्ट जो है स्पेसिफाइड नहीं है। मिडिल स्कूल में सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं है, और दिलचस्पी की जहाँ तक बात है तो 1 to 8 क्लास में कोई भी सब्जेक्ट वो टीचर पर डिपेंड करता है कि उसको कितना इनोवेटिव वे में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लगभग हम लोग ज़्यादा यहाँ पर जो है जितने भी हमारे शिक्षक हैं तो कम व बेस हर शिक्षक का क्वालिटी अलग अलग है। कोई हिंदी कुछ ज़्यादा जानते हैं तो कोई इंग्लिश जानते हैं, कोई मैथ्स जानते हैं तो कोई साइंस जानते अच्छा। हैं। तो हम बेसिकली साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को, और मैथ्स भी पढ़ाते हैं, और इंग्लिश तो मेरा अपना सब्जेक्ट रहा है क्योंकि मैं पीजी उसी से किया हूँ। तो टीचर्स की कमी की वजह से जो है लगभग सभी सब्जेक्ट के क्लास को अटेंड करना पड़ता है। मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बताइए, क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? मैथमेटिक्स में देखिए अप टू 8 तक जो है, तो अप टू 8 तक जो जैसे चैप्टर वाइज है तो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, 3 डिमेंशनल फिगर है, सॉलिड फिगर है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और उसके बाद जो प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज पे बात होती है। तो बेसिकली कोई भी सब्जेक्ट में जो टीचिंग जो होती है, तो टीचिंग के बाद वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसके महत्व को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग वो अपना जीवन शैली को अपना सके। जैसे साइंस में है जल संसाधन, एक चैप्टर है, और अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज जो है, तो हमारा जितना भी लैंड है, तो पूरा लैंड जो है तो 71% वाटर से ढका हुआ है। तो बच्चों के दिमाग में ये होना चाहिए कि 71% तो पानी से ढका हुआ है, लेकिन उसका हम लोग सिर्फ जो है 2.26% ही जो है यूजेबल वाटर, क्योंकि उसमें एक सलाइन वाटर है जिसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ओशन में सलाइन वाटर है। तो बच्चों को वहाँ पे ज़रूरी होता है कि वाटर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, कंजर्वेशन कैसे करेंगे, और उसके लिए अगर जो चीज़ लिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है तो एक दिन वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आने वाले जनरेशन जो है उस चीज़ से अछूता रहेगा। तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि वाटर साइकिलिंग को बच्चों को पढ़ाया जाता है। वाटर का यूज़, आप नहाने भी जाते हैं तो वाटर का यूज़ कम से कम आप कितना कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन की तरफ से फिक्स किया कि एक आदमी के लिए
सुबह से शाम पूरा दिन, एक दिन के लिए 40 गुना 80, 120 लीटर पानी खींच के दिए। 120 लीटर पानी, उस 120 लीटर पानी में वो पूरा दिन का काम कर ले, किचन का भी काम कर ले, नहा भी ले, बाथरूम वगैरह भी कर ले, क्लीननेस का भी काम कर ले। तो इससे वाटर का कंजर्वेशन होता है। तो वाटर की महत्व को बताना है कि वाटर नहीं रहने से क्या क्या हो सकता है। अगर वाटर साइकिलिंग ख़त्म हो गई, साइकिलिंग जो ख़त्म हो गई तो रेनफॉल नहीं होगा, बरसात तो नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होने की वजह से क्रॉप्स नहीं ग्रो करेंगे, फसल नहीं होंगे, तो उसमें वहाँ पर एक फेमाइन आ जाएगा, भूखमरी आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सब चीज़ों में दिक्कत आ जाती है। एक बैलेंस से हम लोग इम्बैलेंसी की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ पर बच्चों में अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चों में प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों जो कहते हैं कि इवापोरेशन, तो वाटर साइकिलिंग से जो बच्चों का जो सवाल है, बच्चे जो सवाल करते हैं उसी सवाल को कैच करते हैं और उसी सवाल को हम लोग एलाबोरेट फॉर्म में बड़ा चढ़ा करके बच्चों को बताते हैं। जैसे बच्चे कोई कहते हैं कि ये ट्रांसपायरेशन क्या है, तो ट्रांसपायरेशन और एवापोरेशन में बच्चों को हमेशा क्लास 8 में कन्फ्यूजन पाया जाता है कि सर ट्रांसपायरेशन क्या है, एवापोरेशन क्या है। तो बच्चों को बताया जाता है कि डायरेक्ट जब वाटर रिसोर्स से जब भाप बन के निकलता है तो उसको एवापोरेशन कहते हैं, और उसी पानी को जब प्लांट है, ट्रीज है, रूट्स के थ्रू से एब्जॉर्ब करता है और वो पानी जो पत्तियों तक आती है, तो पत्ती तक आने के बाद जो है तो वहाँ से पत्ती से फिर भाप निकलना जो शुरू होता है, तो उसी को हम लोग ट्रांसपायरेशन करते हैं। और साइंस में बहुत सारा जो है हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन वे में भी पढ़ाते हैं। बच्चे जब तक डेमोन्स्ट्रेट साइंस में नहीं करेंगे तो साइंस की पढ़ाई को कंप्लीट नहीं माना जाता है। अच्छा सर, आप यहाँ के जो और शिक्षक हैं जी, और जो छात्र हैं और भी दूसरे स्कूलों में, क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षक और छात्रों के बीच में, छात्र डेली स्कूल आएँ, ससमय आएँ, और हम लोग सभी शिक्षक भी ससमय आते हैं और कोशिश भी करते हैं। हम लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं कि शिक्षक का जो इज्जत जो समाज में तभी बरकरार रह सकता है जब समाज के बच्चों को हम एक नई दिशा दे सके। समाज के बच्चों की कामयाबी शिक्षक की कामयाबी है, तो शिक्षक तभी रिस्पेक्टेबल हो सकता है। ससमय सिर्फ दो चीज़, ससमय आए शिक्षक और ससमय क्या जाए। सपना है आपका? इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आप पढ़ाते हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं, क्या सपना है, क्या ड्रीम है आपका? ड्रीम ये है कि देखिए, एजुकेशन का जो मीनिंग है नौकरी करना नहीं है। एजुकेशन का मीनिंग है कि शिक्षित होकर के समाज में रोशनी फैलाए, लाइटनिंग करें। समाज में जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को हमारा आने वाला जनरेशन पूरा करे, उस अंधेरा से बचा दे। अब हमारे समाज में देखिए, सबसे जो ग्राउंड लेवल की बात है, 20 आदमी पेड़ के नीचे बैठ के यूं ही गप करते हैं 2 घंटा से। 20 आदमी कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है, 20 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया दिन कमाते हैं, उसी से जीवन शैली को वो पूरा करते हैं। तो उनके बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन हम लोग जो करते हैं, तो करते हैं कि कम से कम वो डेली बच्चे स्कूल आए और हम सभी शिक्षकों से जो भी उसको ज्ञान हासिल हो, उस ज्ञान का यूज़ जो है अपने आने वाले जीवन में वो बेहतर तरीके से करे और अपने मोहल्ला को बदले, अपने परिवार को बदले। बच्चों की दायित्व आगे चल के बहुत बढ़ जाएगी अगर हम लोग सतर्क रहेंगे, उतना हम लोग शिक्षा दे दें ताकि वो अपने परिवार से बदलाव शुरू करें, मोहल्ला में बदलाव कर दे, ग्रामीण को बदलाव करते हुए प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट और एक मतलब जो है राष्ट्रीय लेवल तक भी बदलाव की बात कर सकें। मैं हूँ भास्कर भारती, टाइम्स एशिया न्यूज चैनल से। फिर मिलेंगे किसी अन्य जगह पर, वहाँ की बेहतरीन और खूबसूरत खबरों से आपको रूबरू कराते हुए। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार। नहीं, मेरा निवेदन